महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर, भिलाई और दुर्ग सहित देश भर में 60 जगहों पर छापा मारा है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, उनकी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव और 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल शामिल हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी और इसके साथ ही सियासत जारी हो चुकी है, सियासत शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। 2 खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए बीजेपी विधायक रिकेश सेन जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। चर्चा की शुरुआत रिकेश जी आप ही से करना चाहूंगी। दबिश दी है सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर। इसके पहले देखा गया था कि ईडी ने भी कहीं ना कहीं दबिश दी थी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई ये भाजपा के 3 जमाई हैं। अब एक बार फिर से जांच एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं आप पर। जी देखिए, ऐसा है कि अगर ईडी और सीबीआई का नियंत्रण अगर भाजपा के पास है तो फिर विधानसभा में, सदन में उमेश पटेल जी और साथ में चरणदास महंत जी जो नेता विपक्ष है, उन्होंने कई विषयों पे अभी पिछले ही सत्र में सीबीआई जांच की मांग क्यों की। और जब भूपेश बघेल जी, जब उनको सीडी कांड में जब उनको क्लीन चिट मिला तो उन्होंने फिर सत्यमेव जयते क्यों लिखा और सीबीआई का आभार क्यों व्यक्त किया। देखिए, इनके 2 चेहरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अपने आप में ही विचलित है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सत्यता सामने आने वाली है। आप एक बात बताइए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सीबीआई के पक्ष में नहीं खड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और सीबीआई के लिए क्योंकि इन्होंने बातों को छेड़ा है। तो एक बात बताइए, विकास उपाध्याय जी अभी साथ में है, विकास उपाध्याय जी के यहाँ कोई ईडी क्यों नहीं आता? विकास उपाध्याय जी के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आता? जो जैसा कारनामा करेगा उसके यहाँ केंद्रीय एजेंसी आएगी। उसके लिए जो है हम कहीं पे भी उसमें लोगों को, इनको जो है अगर गलत नहीं है तो साथ में जांच का खुल के जो है सपोर्ट करना चाहिए, तथ्य सामने रखने चाहिए। बार बार ये आरोप लगा देना कि ईडी और सीबीआई भाजपा के नियंत्रण में है, कहीं ना कहीं ये गलत बात है। और अगर नियंत्रण में है तो फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों करते हो? ये दोहरा चरित्र जो है इनके सामने स्पष्ट दिखता है। निश्चित ही, चलिए जवाब ले लेते हूँ। विकास जी, आखिर दोहरा चेहरा क्यों दिखाई देता है? बीजेपी के निश्चित ही आरोप रहेंगे, ये सवाल रहेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ था और आप ही ने सीबीआई जांच की उसको लेकर मांग की थी, तब भी सवाल उठे थे कि सीबीआई जांच अगर कर भी ली जाएगी तो क्या आप यकीन कर पाएंगे जो जांच में सामने आएगा? लेकिन एक बार फिर से आप लोगों ने सीबीआई को घेर लिया। दीपक बैज जी का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन एजेंसियों का अगर केंद्र सरकार का कंट्रोल इन पर नहीं है, मेरा सवाल रिकेश सेन जी से भी है, आपसे भी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अजीत दादा भाई पवार महाराष्ट्र एनसीपी के नेता थे, अलग एनसीपी बनाई। जब एनसीपी में थे तो एक बड़ा ईडी का मुकदमा चला और बहुत सारी चीजें उनके पास से बरामद हुई। और जब मुकदमा चला, ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई की रेड पड़ी, तब वो दूसरी विचारधारा में थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस में चुनाव लड़ा और डिप्टी सीएम के रूप में आज पदस्थ हैं, आज डिप्टी सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी के साथ हैं, तो क्या ईडी सीबीआई का केस रफा दफा हो गया? क्या उनको क्लीन चिट मिल गई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त जिसमें ईडी और सीबीआई ने एक बड़ा मुकदमा दर्ज किया था और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति का मामला सामने आया था, क्या भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल करके डिप्टी सीएम बना दिया? हेमंता बिस्वा शर्मा जब आज असम के भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई की जांच चली, उस समय जो प्रकरण बना, अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में असम के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
जिस प्रकार से उनकी गलत नीतियों, उनके गलत विचारधारा जो देश को तोड़ने वाले हैं, उनकी गलत नीति जो देश को और नीचे ले जा रही है, उसका जो डटकर विरोध करता है, उसके खिलाफ में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, राज्य सरकारों की OW, ये तमाम प्रकार की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली के तौर पर काम करती है और उनके इशारों पर काम करती है। जो दिल्ली में उनके आला नेता बैठे हैं, उनके इशारों पर काम करती है। भूपेश बघेल जी के यहाँ पहले ईडी के मामले में FIR दर्ज की गई। जब माननीय न्यायालय ने सीडी के मामले में उनको क्लीन चिट दे दी, तो ईडी की रेट उनके घर में पड़ी, कुछ नहीं मिला। अब CBI की रेट उनके घर में पड़ी, मिलना जुलना कुछ नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में एक वातावरण बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है। और ये मुहिम इनके देश के जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो देश को आज देश की राजनीति को चलाने वाले लोग हैं, जो इस देश को बांटने वाले लोग हैं, इस देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को बहुत नीचे ले जाने वाले लोग हैं, चुनिंदा उद्योगपतियों का साथ देने वाले लोग हैं, उनके इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे नेता महंत जी ने या उमेश पटेल जी ने जो बात कही, हम तो जब इन एजेंसियों का निर्माण हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार ने इन एजेंसियों का निर्माण किया, हमने कभी भी UPA की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उसके पहले नरसिम्हा राव जी की सरकार रही, कभी भी इसका दुरुपयोग हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला नेता इसका दुरुपयोग करके अपने प्रतिद्वंदियों को और एक मेहनत करने वाले। ठीक है रिकेश जी, देखिए कहना है विकास जी का कि जब दूसरी पार्टी में रहते हैं लोग तो आपको दाग नजर आते हैं, आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो पाक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स का आप पर आरोप है कि ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं कि जब आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो मुकदमे सारे हट जाते हैं। उदाहरण भी उन्होंने पेश किए गए। देखिए बिल्कुल विकास उपाध्याय जी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है और बहुत परिपक्व नेता है। उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका जवाब निश्चित रूप से मैं देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि उन्होंने अजीत पवार का उन्होंने उदाहरण दिया। अगर अजीत पवार को अगर वो दूध के दूल्हे आपने कहा कि भाई उसमें आरोपी थे, उसके बाद हमारे पास आए तो क्लीन चिट मिल गया। देखिए क्लीन चिट देने का काम भाजपा का नहीं है, क्लीन चिट कोर्ट से मिला है। और अगर आपको कोई आपत्ति थी तो आपके सेंट्रल लीडरशिप क्या कर रहे हैं? आप कोर्ट का दरवाजा आपने क्यों नहीं खटखटाया अजीत पवार के खिलाफ? आप किस मामले पे कोर्ट में गए? आप नहीं गए। आप मुझे बताइए यहाँ पे आज की परिस्थिति में अगर छत्तीसगढ़ में देखें कौन सा चुनाव है जिसके लिए हम लोगों के यहाँ छापा मारेंगे? नगर निगम का चुनाव खत्म हो चुका है, नगर पंचायत का चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। ना हमें देवेंद्र यादव की जरूरत है, ना हमें भूपेश बघेल की जरूरत है, ना कुछ है। देखिए जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आप मुझे बताइए सिर्फ इन्हीं के यहाँ अगर गाज गिर रही है, दस्तावेज इनके यहाँ से मिल रहे हैं, इनपुट इनके यहाँ से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल एजेंसी काम करेगी। आप मुझे बताइए। बिल्कुल छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, समय की कमी है। विकास जी, सांच को आज कैसी जांच हो रही है, इंतजार कीजिए। देखिए जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जरूरत नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी का कद पूरे देश में, देश की राजनीति में, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उनको महामंत्री बनाया, पंजाब जैसे बड़े प्रांत का इंचार्ज बनाया। पिछले 5 सालों के दौरान आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी को अलग अलग प्रांतों के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिली। 5 साल भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो योजना बनाकर, जो जनता के हित की नीतियों को बनाकर इस राज्य में काम किया, उनको उन प्रांतों में हम लोगों ने घोषणा पत्र में लिया। आज चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हमारी सरकारें सफल हुई और आज एक सफल सरकार वहां चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि भूपेश बघेल का कद लगातार जनता के बीच में बढ़ रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जनाधार बढ़ रहा है। एक ऐसे नेता जिसने लड़ाई लड़कर, चाहे सड़क की बात करें, किसान नेता, कोई बहुत बड़े घर का नहीं, कोई बहुत बड़े घर का परिवार से निकल कर नहीं, एक किसान परिवार से निकल कर आज अपनी अगर इतनी हैसियत बनाई है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का विश्वास जीतकर, अपनी तटस्थ बातों को रखकर और एक लड़ाकू लड़ाई लड़कर जो वो अपनी एक छवि बनाए हैं, उस छवि को दबाने का काम, उस छवि को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ये मूलतः साजिश है। ये खाली यही नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, जिन जिन प्रदेशों में कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता शामिल हुए, उनके इतिहास और उनकी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए। सिर्फ उनको प्रेशर की राजनीति, तुगलकी फरमान जारी करके आरोप प्रत्यारोप तमाम है और हालांकि चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।